12 अक्टूबर को पहुंचेंगे पीएम मोदी जागेश्वर धाम। 15 किलोमीटर गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी पहुंचेंगे जागेश्वर धाम। शुरू हुई तैयारियां। पीएम का उत्तराखंड दौरा सियासी नजरिए से बेहद अहम। अपने पक्ष में चुनावी फिजा बनाने के लिए भाजपा कर रही काम। सीएम धामी का बड़ा तोहफा, अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीधी भर्ती से मिली थी नियुक्ति। 10 अभ्यर्थियों को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र। जवानों के उत्साहवर्धन को चीन सीमा पर घस्तौली पहुंचे सीएम योगी। फिर किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। जोशीमठ में भूदसाफ का मामला। भूदसाफ को ठीक करने के लिए धनराशि जारी। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए दिए। नैनीताल में बस खाई में गिरी, 7 की मौत। 28 लोग किए गए रेस्क्यू, बचाव अभियान जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया गया। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। भूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है, और जिसको अमृत काल कहा गया है। आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। खबर रामनगर से है, जहां दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक युवक ने कैंची से हमला कर दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल कर रही। एक व्यक्ति द्वारा सोनू जो हमारा वादी है,
उसको जान से मारने नीयत से कैंची से वार किया था, जो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो मदरसा है छप्परवाली मस्जिद से 50 कदम आगे मदरसा है, चाय की दुकान। हम तीनों बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर। वो आया फुल नशे में स्मैक के। उनने कहीं मेरा कोदा खींचा, कभी इसका खींचा। खींचते खींचते हमें ले आया वो छप्परवाली मस्जिद चौराहे पे। झगड़ने झगड़ने की बातें करने लगा। मेरा मुँह सारे इधर घुता ऐसे करके। सामने पीछे एक नाई की दुकान थी पीछे, वो नाई की दुकान में गया, वहाँ से कैंची निकाली। मार मेरा सर यहाँ पर आया था। वो हल्का सा मैं ऐसे कर घूमा ना अचानक, तो कैंची जो मेरे हाथ में आर पार हो गई। सर हाँ, पुलिस को सब मैंने सब तहरीर वीरीर सब दे दी, मेडिकल रिपोर्ट सब करा दिया है सब। खबर अक्सर से है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रुड़की की ओर जा रहा था। सलानी नदी पुल के निकट पहुंचने पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पेड़ से टकरा गई। इसमें चालक की स्टीयरिंग फंस गई, ऊपर से गिरी लकड़ियों के बीच फंस गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लक्सर पुलिस के एसएसआई यशवीर सिंह नेगी ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर देहरादून से, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने वसंत विहार स्थित एक फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। मौके से 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। वहीं एसएसपी देहरादून ने बताया कि एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी मनमोहन नेगी को सूचना मिली थी कि वसंत विहार स्थित सत्य विहार कॉलोनी में लंबे समय से देह व्यापार चल रहा था। सूचना पर AHTU और वसंत विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो वहां 3 महिला व 3 पुरुष मिले, जो कि अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देह व्यापार के लिए बातचीत कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो विभिन्न स्थान पर देह व्यापार के लिए होटल व स्पा सेंटर में बुकिंग चल रही थी। को रील बनाना महंगा पड़ गया। दरअसल रील बनाने के लिए एक युवक रवीर चौराहे पर एक घाट बछाई और उस पर लेट कर वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पुलिस को रील मिली तो कुछ देर बाद 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि घटना शिमला बाईपास चौक स्थित सेंट जूलियस चौक की है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। उसमें एक युवक ने चौक पर घाट बछाई और चादर ओढ़कर लेट गया। बैकग्राउंड में एक गाना भी चल रहा था। पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो युवकों का भी पता चला। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गौरव कश्यप निवासी सेवला कला और अब्दुल छबे निवासी मोवाला को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको बता दे को भी होवे फंडा सभी पत्ती अपने नाम से अपन चाहे जिदा ए भाई मैं बार बार आज मैं भाई तो फिकर ना कर उसकी मां देखे इधर। अब उनको बता दे को भी होवे फंडा सभी पत्ती अपने नाम से अपन चाहे जिदा। खबर नैनीताल से, जहां हिसार लौट रही शिक्षकों से भरी बस नैनीताल कलाझुंगी रोड में घटगढ़ के समीप अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर 22 घायलों को खाई से बाहर निकालकर उपचार हेतु हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। शाम को एक सूचना मिली थी कि एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है यहाँ मंगोली के पास। तो जो रेस्क्यू टीमें थी एसडीआरएफ की, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की, उनको हम लोगों ने मूव करवाया था टाइम से। बाकी जो घायल हैं उनको कालाढूंगी में हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार देकर सुशीला तिवारी रेफ़र किया गया है। हमारी कोशिश है कि जो घायल हैं पहले उनकी स्थिति को देख लिया जाए, फर्दर इसमें कैजुअल्टीज़ की स्थिति ना बने और जो उपचार अच्छा से अच्छा संभव हो सकता है वो सभी को दिलाया जाए। खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां उत्तराखंड नगर निगम ने सफाई सैनिकों के सम्मान के लिए सम्मान समारोह रखा था, जिसमें भाजपा दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के संस्थापक व प्रधान महासचिव राज्यपाल अपनी दिल्ली की पूरी टीम और राष्ट्रीय टीम के साथ मौजूद रहे।
धर्मशाला के अंदर आ जाएंगे विशाल भाई जी। आपसे निवेदन है, आप हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आपकी घोषणा हो चुकी है। हम डॉक्टर सौरभ सिडालिया जी, अभिषेक कठेरिया जी, हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पूरे देश में पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सीटें लेकर आएगी और उत्तराखंड में दोबारा से भाजपा 5 सीट जीतेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से यहाँ के पर्यटन और तीर्थयात्रा में भारी बढ़ोतरी होगी और इसका सीधा असर यहाँ के स्वरोजगार और रोजगार करने वाले लोगों की आर्थिकी की बढ़ोतरी के रूप में होगा, जिससे क्षेत्र में खुशहाली आएगी और इसी आधार पर उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें जीतेगी। 2024 को हम पूरी तरह यहाँ की तो 5 सीटें फतेह करेंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि पूरा देश के अंदर भी पिछली बार की अपेक्षा इस बार ज़्यादा सीटें हमारी आएंगी मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह काम किए हैं आम जन के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यह कर दिखलाया। कोविड के समय में भी गरीब कल्याण योजना के तहत लोगों के घर घरों में राशन पहुंचा, आज भी पहुंच रहा है। आत्मनिर्भर भारत से सब लोगों को, नौजवानों को जोड़ने का जो काम किया है, सड़कें ऐसी बनी हैं कि आज लोग याद कर रहे हैं और बहुत ऐसे काम, और साथ ही धार्मिक की भी मैंने कहा आस्था के प्रति यदि देखें तो कल आने वाला समय इस और भी यात्रा आएगी, नौजवान रोजगार पाएंगे। खबर नैनीताल से, जहां पर कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से आज सरोवर नगरी नैनीताल में महिला रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैली में प्रतिभाग करने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भी पिंक कपड़ों में नजर आईं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने फ्लैग ऑफ कर रैली का शुभारंभ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि महिला ब्रेस्ट कैंसर या अन्य कैंसर से ग्रसित होती है, ऐसे में जरूरी हो गया है कि इस प्राणघातक बीमारी के लिए जन जागरूकता व्यापक रूप से लाई जाए। को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत सराहनीय काम कर रही हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो रोग है ये काफ़ी प्रेवलेंट बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रेवलेंस, और इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है सोसाइटी में, जो आज की तारीख में नहीं है। और होता ये है कि लेडीज़ को जिनको तकलीफ़ होती है वो शुरू में इसको इग्नोर करती हैं, क्योंकि इसके बारे में उनको पता नहीं है, और बाद में जब पता चलता है तब देर हो चुकी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवेयरनेस सोसाइटी में फैले, और जिस एज ग्रुप को, बच्चों को इस समय अवेयरनेस का फैलाई जा रही है, इसी एज से होना चाहिए जिससे वो जब वो बड़ी हों, क्योंकि ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मिडिल एज में होती है लेडीज़ में। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इनका जो पूरा इनकी बात सुनी आशा जी की, उससे पता चलता है कि कितने लोग इनके साथ जुड़े हैं और क्यों नहीं। बहुत अच्छा ये कॉज है, सबको जुड़ना चाहिए, सबको इसमें योगदान देना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो अपने कोई रिसोर्सेज हैं, कोई डोनेशंस हैं, चाहे खुद जुड़ के, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि और लोग भी इसमें जुड़े। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन और रुद्राभिषेक किया है। उन्होंने भगवान केदारनाथ के से विश्व में सुख समृद्धि एवं जन कल्याण की कामना करते हुए बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। तकरीबन 2 घंटे के भ्रमण के कार्यक्रम के दौरान केदारपुर में लगातार जय श्री राम एवं हर हर महादेव के नारे लगते रहे। जहां से भी मुख्यमंत्री योगी गुजरते हैं वहां उनके अभिवादन को खड़े होकर श्रद्धालु जयकारे लगाते हैं। जवाब में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धालुओं का अभिवादन कर जय श्री राम और बाबा के जयकारे लगाए। रहता है। सन 2013 में एक त्रासदी के कारण केदारपुरी एक आपदा की चपेट में लगभग आ चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों के आत्मविश्वास, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के
दृढ़ संकल्प और उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड के हमारे दोनों ये पवित्र तीर्थ धाम एक नई आभा के साथ नए भारत की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहे हैं। विरासत के प्रति सम्मान का भाव यही है। और यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 11 जून को हुए बेलडा प्रकरण के बाद 19 दिनों तक नगर निगम रुड़की के बाद धरना देने के बाद एडवोकेट संजीव वर्मा की इसके बाद कल रात हरिद्वार एसएसपी प्रवीण डोभाल व जिलाधिकारी धीरेन्द्र गबरिया रुड़की पहुंचकर जूस पिलाकर हड़ताल को समाप्त करवाया। क्या मुद्दा जी, पत्रकारों से यही, आप बंधुओं से हमारा यही बोलना है कि एक तो जो बेलडा प्रकरण है, बेलडा प्रकरण में जो भी लोग सामाजिक तौर पे वहाँ पे बैठे थे और सामाजिक तौर पे हमारे बहुत से भाइयों ने वहाँ पे जो है अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए भूख हड़ताल करने का काम करा और लगातार इस मूवमेंट को जारी रखा और मूवमेंट के लोगों को जगाने का काम करा। हम उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने बेलडा प्रकरण में अपना समर्थन दिया। देखिए, जो ज़मीन के पट्टे थे और नौकरियां थी ये, और जो मुआवजे की बातें थी, ये कुछ मांगे हैं जो अभी डीएम स्तर से जो हैं, जो मांगे पूरे हो सकती है जिला स्तर से, वो मांगों को पूरा करने का उन्होंने काम करा है। और आगे जो मांगे माननी है उनको शासन स्तर पर भेज दिया गया है, वो मांगे जल्द से जल्द मांगेंगे। बट अभी भी संदेह की स्थिति हमारी बनी हुई है, क्योंकि जो ये मुद्दे हैं बड़े सेंसिटिव है। देखिए, एक तो मांग थी कि जो वहाँ पर एक्सीडेंट वाला मुद्दा था। खबर हल्द्वानी से, जहां पर निजी अस्पताल में कैंसर से पीड़ित मरीज की मौत के बाद पारिवारिक जनों ने चिकित्सक और अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि जिस मरीज को एक दिन पहले चिकित्सकों ने सही बताया था, सारी जांचें सही बताई गई और किसी भी प्रकार के खतरे से बाहर बताया गया था, उसकी अचानक मौत होना किसी रहस्य से कम नहीं है। परिजनों ने कहा है कि अस्पताल प्रशासन के पास किसी प्रकार की कोई सटीक व्यवस्था नहीं है, पूछने पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। पहले लोगों को कैंसर हुआ था तो डॉक्टर काफ़ी दिन से वो बिल्कुल डॉक्टर की तरफ फासला चल रही है, ओके ओके करके ना इन्होंने आज सारी इनको देती घोषित कर दिया डॉक्टर ने। ये उजाला हॉस्पिटल है और सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से मशहूर है। पहले भी शायद ये लोग, पहले भी ऐसा हादसा 2-4 हादसा हो चुके हैं। कल भी सेम डे यही डेड बॉडी का हादसा डॉक्टर की लापरवाही से, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। और डॉक्टर ने स्पेशली मेरे को कल बोला था कि डॉक्टर ने बोला, जिसने बोला था कि मेरी माताजी ने दाल खाई है, उसके बाद नली लगने के बाद दाल कैसे खा सकती हैं। खबर डोईवाला से, जहां पर नखरोंदा क्षेत्र की दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के विरोध में पिछले 15 महीने से स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता एसपी सिंह ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास नदी और पीने के पानी के प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाने के लिए एक दिन का उपवास रखकर सरकार को चेतावनी दी और कहा कि यदि सरकार ने जनभावना के अनुरूप निर्माणाधीन प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया तो आंदोलन को और तेज करेंगे। पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों का धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पे अगर किसान की और स्थानीय पीड़ित जनता की आवाज़ आप उठाने का काम करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो सरकार की एक इस तरह की कोशिश है जिससे यहाँ का लोकल क्षेत्र तो प्रभावित है ही है, और इस पानी से यहाँ की भौगोलिक स्थिति ये है कि इस पानी से जो नीचे जो ये जिधर इसका पानी का बहाव है, वहाँ डोईवाला की तरफ मारकम ग्रांट, माजरी ग्रांट और अन्य क्षेत्र जहाँ इस पानी से हरी भरी फसलों को सिंचाई करके तैयार किया जाता है, ये पूरा पानी दूषित हो जाएगा। और एक सबसे बड़ी जो लापरवाही सरकार की है, ये पानी जब बरसात के दिनों में जब खेती से बच के सोंग नदी में जाता है, सोंग नदी जा कर के गंगा जी में मिलती है। अरे कितना बड़ा घोर अनर्थ ये सरकार कर रही है। हम गंगा जी को पूजते हैं, गंगा जी हमारी पावन नदी है, और आप पूरे शहर का, देहरादून का गंद उठा करके गंगा जी में डाल रहे हैं। और बुलेटिन में तहीं देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी।